ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु कृपा रवि कर निकर। मित्रों, दार्शनिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं विधिक चर्चाओं में रुचि लेने वाले विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, सभी संभ्रांत जन, विगत दिवस श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 2 की चर्चा करते हुए हमने आपसे ये बात किया था कि अर्जुन जो है अपने सगे संबंधियों को देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और तब उसे भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं और कहते हैं कि क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, उठो, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो। हे शत्रुहंता, इसके बाद अर्जुन ने कहा कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह से भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा। यदि वे मुझको मारते हैं, मेरे ऊपर बाण चलाते हैं, तो मैं उनके बाण को उलट कर भी बाण चलाने की मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है। महापुरुष हैं वो, मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर जी लेना अच्छा है। और फिर उसके बाद अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य मेरा खो चुका है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से आप बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। इस तरह से कह करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होता है, उनको गुरु मानता है और उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हुए उनसे कहता है कि मेरे लिए जो उचित है वह बताइए। जरा श्लोक देखिए क्या है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं तुम्हारा शरणागत हूँ, जो उचित हो उसको मुझे बताओ। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए एक संत सतगुरु प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और वही हमें कोई रास्ता बता सकते हैं, कोई पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती हैं। इसलिए हमें किसी न किसी संत सदगुरु के शरण में, किसी प्रामाणिक पुरुष प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना अत्यावश्यक है।
इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे ही जीवन में उलझनें पैदा होती रहती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, लेकिन आग तो लगती है और लग जाती है बिना चाहे हुए, और हम व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने के लिए और उनका समाधान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन आज गुरु की शरण में पहुंच गया है। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रह करके गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का मूल भाव है। नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत शोकम उच्छोणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपतनम रिद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अपनुद्यात, अपनुद्यात का मतलब होता है दूर कर सके। उच्छोषणम का मतलब होता है सुखाने वाला। असपतनम का अर्थ है शत्रुविहीन। रिद्धम का तात्पर्य होता है समृद्धि। नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपतनम रिद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह से इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मैं राज प्राप्त कर लूंगा इनको मार करके, तो भी मैं शोकग्रस्त ही रहूंगा, मुझे सुख नहीं होगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में निरर्थक साबित हो रही है जो उसके सारे अस्तित्व को, शरीर को सुखा दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक पूर्ण गुरु ही सुलझा सकते हैं, और बिना उनके इसका हल कर पाना संभव नहीं लग रहा था। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र है प्रामाणिक गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो कृष्ण भावना भावित होता है, जो प्रामाणिक होता है, वही प्रामाणिक गुरु जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है, कोई दूसरा नहीं हल कर सकता। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुराकेशः परन्तप न योष इति गोविंदम उक्त्वा तूषणीम बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप बैठ गया। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तम इदम वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, कृष्ण जी बोले, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए हुए दार्शनिक विचारों को प्रकाशित करते हुए, प्रकट करते हुए इस श्लोक को सुनिए। असोच्यान सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गत असून अगत सून च नानुशोचन्ति पंडितः। कृष्ण जी ने कहा, भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन बोलते हो, और पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए, बोलते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं। ऐसी चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो जो शोक करने का विषय ही नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है और कहता है कि आप मुझे मार्ग सुझाइए, मैं तो इस राज्य को जीत करके भी सुखी नहीं रह पाऊंगा,
सबको मारने के बाद यदि मैं राजा बन जाऊंगा, जिसमें मेरा कोई शत्रु ही नहीं बचेगा, मैं उसमें भी सुखी नहीं रह पाऊंगा। भगवान कृष्ण जी तत्काल गुरु का पद संभालते हैं और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख के रूप में कह करके डांटते हैं। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह से बात करते हो, पांडित्यपूर्ण बात करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते हो कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित शरीर हो या मृत शरीर हो, शोक नहीं करता। वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्म लेता है, आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यह शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि आत्मा। आत्मा के लिए शोक करना चाहिए, शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और आत्मा तो मरता ही नहीं, इसलिए तुम ऐसी चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तुम इस तथ्य को जानते नहीं हो। असली विद्वान वही है जो इसके लिए शोक नहीं करता, क्योंकि यह शोक का कारण ही नहीं है। न तु एव अहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वै मतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं या तुम नहीं रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग का मतलब आत्मा, यानी ये गत में भी थे, भूत में भी थे, वर्तमान में भी हैं, मारे जाने पर भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा अमर है। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो कि एक ही ईश्वर को भीतर बाहर सब जगह देखता है, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। कठोपनिषद की पंक्ति है, कठोपनिषद का श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमासमस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु उनकी ज्ञान राशि अत्यंत न्यून होती है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिरसंगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आज मैंने आपसे थोड़ा सा चर्चा किया है, क्योंकि मुझे यात्रा में रहना है, तो ये आप तो मैंने थोड़ा चर्चा किया है और इसमें कितने दार्शनिक बिंदुओं का मैंने प्रतिपादन किया है। यदि आप लोग इसको कई बार सुनेंगे तो गीता के गूढ़ार्थ को समझ पाएंगी कि गीता कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है। भगवान श्री कृष्ण के शरण में अर्जुन जा करके शरणागत हो करके अपने को शिष्य स्वीकार करके उनको गुरु बनाते हैं, और जो उस परम पुरुष को गुरु बना लेगा उसका तो शोक, उसका तो विषाद नष्ट होना स्वाभाविक ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भूत में भी हम थे, हम मीन्स हम भी थे, आप भी थे, ये राजा लोग भी थे, भविष्य में भी हम रहेंगे, तुम रहोगे और ये राजा लोग रहेंगे, और वर्तमान में भी हम हैं, तुम हो और ये राजा लोग हैं। ये शरीर नाश होता है और ये जो आत्मा है ये तो अमर है। तुम ऐसी चीज के लिए सोच कर रहे हो, ऐसी तो चीज के लिए शोक कर रहे हो, ऐसी चीज के लिए दुखी हो रहे हो जो दुख करने का या जो शोक करने का विषय नहीं है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ।
फिर आपसे मुलाकात होगी और ये अपेक्षा करूँगा कि आप ये अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता का अवश्य सुनेंगे और पूरे समय तक हमारा साथ देंगे, पूरे रूप में सुनेंगे। ये एक कल्याणकारी ग्रंथ है जो सुनने से कल्याण होता है और एकत्व का भाव भी आता है। हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है कि हम हैं क्या। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से आज के लिए विदा ले रहा हूँ। ओम बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुभाष सरस्य अनुरागा बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु कृपा रवि कर। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।